नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ में जो भी मैसेजेस मैच करते हैं आपकी एनर्जी के साथ में, बस उसी मैसेज को, उसी गाइडेंस को फॉलो करिएगा। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, ठीक है। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे आप मैं रेगुलर रील्स, मैसेजेस, शॉर्ट स्टोरीज, डे टू डे गाइडेंस, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के थॉट्स कैसे रहेंगे और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी आप फॉलो कर लें। ऑलरेडी जजमेंट की एनर्जी आ गई है, ठीक है। चलिए, कैंसर, कर्क राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। साथ ही अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने अवेलेबल है। आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। टाइमलेस है ये रीडिंग। कैंसर, कर्क राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। रिलेशनशिप किस तरीके का है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में पब्लिकली, ठीक है। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। पब्लिकली सभी के सामने किस तरीके का रिलेशनशिप है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में। नेक्स्ट वी हैव कि जब वो लोग अपनी स्पेस में होते हैं तब किस तरीके का रिलेशनशिप है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। फैमिली हो सकती है, अगर मैरिज है तो मैरिड लाइफ हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, साथ ही जॉब, करियर या किसी और चीज़ है, वर्कोहॉलिक, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी हो सकती है। थर्ड पार्टी हर एक के लिए डिफरेंट होगी। पब्लिकली हमने देख लिया किस तरीके का रिश्ता है, प्राइवेट में जब होते हैं तब किस तरीके का रिश्ता है, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते को क्या चीज़ मजबूत करती है। वो क्या ख्याल है, वो क्या थॉट है, या क्या रिश्ता है, या वो क्या एनर्जी है जो मजबूत करती है उन दोनों के रिश्ते को। अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में खटपट किस तरीके से हो सकती है, तो क्या बात है जो इस रिश्ते को वीक करती है, कमज़ोर करती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। थर्ड पार्टी को लेकर के आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आगे कुछ समय आगे इन फ्यूचर, अगर आप देखें, आप अपने हिसाब से टाइम रख सकते हैं, 6 महीना रख सकते हैं आप, इस साल के अंत तक 2023 तक क्या हो सकता है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है ना, आगे क्या होने के चांसेस हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने के चांसेस हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि थर्ड पार्टी के बारे में इतना पूछ लिया और मेरे लिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। इसके अलावा अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत होगी तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी। कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, क्या हो रहा है, मैजिशियन, हर्मिट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्या है ज़ोडिएक साइंस। तो पहली 2 मेजर आर्कानाज आ गए हैं हमारे पास में। आई विल कंसिडर इट एज ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। सबसे ज़्यादा 3 मेजर आर्कानाज हैं, तो 3 मेजर आर्काना है एंड वी हैव 3 कार्ड्स ऑफ सोर्ड्स। सबसे ज़्यादा जो ज़ोडिएक साइंस सबसे ज़्यादा जो आई है वो आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। साथ ही वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो एक्चुअली ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड है। जो ज़्यादा आई है वो मैंने आपको बता दिया। क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर। ये रिलेशनशिप सबके सामने पब्लिकली किस तरीके का है। पब्लिकली ये रिश्ता इस तरीके का है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कि इन दोनों के बीच में इस समय डिस्टेंस है।
ये दोनों पब्लिकली एक दूसरे के सामने न आ रहे न जा रहे न इस तरीके से अपना रिलेशनशिप दिखा रहे कि इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं। ठीक है, हो सकता है एक दूसरे से नाराज़गी हो, किसी बात से डिस्टेंस में है, एक दूसरे से बातचीत नहीं चल रही है, एक दूसरे की शक्ल शायद पब्लिकली इस तरीके से कि हमको एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं है, ऐसी एनर्जी है। तो डिस्टेंस दिख रहा है, दूरियां दिख रही हैं, एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है वो अवॉइड कर रहे हैं, दोनों ही जन अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे से मिलना इकट्ठा, या एक ही स्पेस में। अगर जैसे कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई एक ही जगह पर एक ही माहौल में रहते हैं, तो एक दूसरे से इकट्ठा हो सकते हैं ना, फैमिली फंक्शन में या कोई और तरीके से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं तो इकट्ठा हो रहे हैं, मगर अभी ये दोनों ही उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो ये पब्लिकली तो एक दूसरे से दूर हैं, खुद जब अपनी स्पेस में होते हैं, जब अपनी प्राइवेट स्पेस में होते हैं, तब किस तरीके का है। तो ये दोनों ही जन इस रिश्ते पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर दोनों जन कर रहे हैं या एक जन कर रहा है। एक जन तो डेफिनेटली इस रिश्ते पर मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में है कुछ इश्यूज। अगेन हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। तो एक पर्सन है जो इस रिश्ते पर मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, इस रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस आ गया है, या इन दोनों का जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, इसमें या आपको पता चल गया, या आपने किसी तरीके से कुछ इनपुट दे दिया, या कोई और तरीके का इनपुट है, पर कुछ ना कुछ है, क्योंकि दूरियां दिख रही हैं, डिस्टेंस दिख रहा है। मगर अब एक पर्सन है जो इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिस रिश्ते के ऊपर मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये रिश्ते को बहुत मेहनत से बनाया है, तो चलो और थोड़ा सा अपना टाइम और एनर्जी दे। ठीक है, इस रिश्ते में क्या चीज़ है जो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करती है। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो इस रिश्ते को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है? सबसे पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी आ गई है, थर्ड पार्टी रीडिंग तो है ही है, साथ ही इस रिश्ते को जो मजबूती देती है। तो मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी क्या है, उनका जिसके साथ में कनेक्शन है या वो किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके पार्टनर, तो वो थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर क्या है पता है आपको, जब हम एक वो छुपन छुपाई वाला खेल खेलते तो कैसे मज़ा आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि देखो हम छुप रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, मगर हमें पकड़ नहीं पा रहे। हमको और भी ज़्यादा मज़ा आता है जब हम पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये रिलेशनशिप में ऐसा है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं वो आपको पता है, क्या सिचुएशन है वो सब आपको पता है, मगर फिर भी यहाँ पर ये एंगल इस तरीके का कि इनको अच्छा लग रहा है, इनको मज़ा आ रहा है, एक अपना कंफर्ट जोन इन लोगों ने बना लिया है। ऑफकोर्स मैं इस कार्ड को फिर से एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों हमें यहाँ पर मिल रही है, जबकि हमारा क्वेश्चन है कि इस रिश्ते को क्या चीज़ मजबूत बनाती है। तो मजबूती यही है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके जब इस रिश्ते के ऊपर चले जाते हैं, जब इस रिश्ते में चले जाते हैं, दोनों जन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। जब भी दोनों जन एक दूसरे से दूर होते हैं, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लव रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, इवन फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो जब भी यहाँ पर डिस्टेंस आता है तो दूसरा पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करने की कोशिश करते हैं एंड देन थर्ड पार्टी इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करती है। तो दोनों ही लोग लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप को किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करने में, या इस कोशिश ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से कहीं भी ना जाए। तो थर्ड पार्टी की कोशिश यही है कि आपके पार्टनर को कैसे भी करके अपने हाथ अपने बांध के रखें। ठीक है, अब प्यार से बांधे, गुस्से से बांधे, जिस भी तरीके से बांधे, पर अपने पास रखें। और आपके पार्टनर को भी मज़ा आ रहा है, मैं झूठ नहीं कहूँगी इस बात में, आपके पार्टनर को भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर उनको नहीं आ रहा होता मज़ा तो वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में नहीं होते, सीधी बात है ना। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस रिश्ते में दूरियां क्या चीज़ आती हैं। तो दूरियां ये आती है कि इस रिश्ते का कोई बेस नहीं है। ये रिश्ता जिस भी तरीके से बना है, अगर दोस्ती है, अगर फ्रेंडशिप है सपोज, या फैमिली है, तो क्या है, इनको भी मालूम है कि इस रिश्ते में बहुत से इश्यूज हैं। इस रिश्ते को
आगे लेकर के जाना है, इस रिश्ते का फ्यूचर या इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा एक तो छुपा करके रखना, और जैसे बहुत कहते हैं ना हम छुपा करके भी, सपोज अगर दोस्ती है तो छुपाने का कोई रीज़न नहीं है, मगर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बहुत सारे इश्यूज हैं रिश्ते के साथ में जुड़े हुए। तो इन दोनों को दूर क्या करता है, ये दोनों खुद ही ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं। क्लियरली अगर मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है वो फिलहाल ये हो रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी वापस कैसे भी करके, चाहे प्यार से करे, चाहे वो गुस्से से करे, चाहे वो पुचकारे, चाहे वो कुछ भी करे, तो वो खींच खींच के आपके पार्टनर को वापस रिलेशनशिप में लेकर आती है। दोनों को ही नहीं पता है कि इस रिश्ते में आगे रहना है कि नहीं रहना, ये रिश्ते का कल है या नहीं है। तो दोनों को इस समय एंटरटेनमेंट मिल रहा है। मुझे यही जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है वो मुझे ये फीलिंग दे रही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि छुपन छुपाई वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो मुझे सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर के, ये हमारा है क्वेश्चन। सो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन ने कैसे भी करके आपके पार्टनर को आइदर मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव, या ये दिखा रहे हैं कि भाई मुझे तो बहुत कुछ पता है, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। किसी भी तरीके से अट्रैक्शन, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है ना वो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के लिए है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बना करके रखा हुआ है उन्होंने, चाहे वो जो भी तरीके से किया हो, पर किया है। मैनिपुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा चंट चालाकी भी चलती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से आपके पार्टनर के हर छोटे बड़े एक्शन को देखना, समझना, जानना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद में ऑफकोर्स इट इज़ नॉट सिंपल। तो ये कार्ड का यहाँ पर होना बहुत ही वाजिब है। तो हर तरीके से आपके पार्टनर को साम दाम दंड भेद तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट करने में थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती है। ये रीज़न है कि आपके पार्टनर उनकी तरफ खिंच खिंच के चले जाते हैं, बिकॉज अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस आता है तो आपके पार्टनर को वो डिस्टेंस डाइजेस्ट नहीं होता, वो खुद भी इस रिश्ते के अंदर घूम फिर करके जाना चाहते हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं, जो भी टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी आ रही है। दोनों के बीच में हो सकता है कि डिस्टेंस आ जाए, दोनों एक दूसरे से थोड़े समय के लिए या थोड़े से ज़्यादा समय के लिए डिस्टेंस में चले जाएं, बातचीत कम हो जाए, कांटेक्ट कम हो जाए, मिलना जुलना इकट्ठा कम हो जाए, बिकॉज हर्मिट की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा थक जाएगा इस रिश्ते से, ऊफ जाएगा इस रिश्ते से। वो आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आपके पर्सन के होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी होती तो एनीवेज चलिए, मगर यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों के बीच में सिचुएशन में अलगाव होने के चांसेस हैं। आपके पर्सन की आइदर किसी तरीके से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कहीं ना कहीं उनका झुकाव या बढ़ाव हो जाएगा, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, खैर चांसेस दोनों के ही हैं। तो डिस्टेंस आ सकता है। अब बात करें कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट अ गुड कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी आ रही है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह पर आइदर आपको पता है थर्ड पार्टी के बारे में तो झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इश्यूज क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं आपको लेकर के कि आपको हर चीज़ का जवाब चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपका जो गुस्सा है वो भी थोड़ा तेज़ है। उनको यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो या समझते नहीं हो, या आप उनको समझते नहीं हो और उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं और एक रीज़न ये भी है कि आपके पार्टनर आपके होते हुए भी थर्ड पार्टी में जाते हैं कहीं ना कहीं अपना दिमाग शांत करने के लिए, मगर वो हो नहीं रहा है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, तो आपको थोड़ा ये समझना होगा कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। आप थोड़े से दिल से सोचते हैं, वो ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, बस इतना ही मैं कहूँगी। चलिए, आई होप ये रीडिंग हेल्पफुल रही आप लोगों के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जनरल एनर्जीज़ हैं, पूरी रीडिंग मैच होगी नहीं होगी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे, ठीक है। ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा प्लीज़। थैंक यू ऑल सो वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।